एक बार फिर वरुण चैनल पर स्वागत है आपका और बात कर रहे हैं हम चुनावी चर्चा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और 10 फरवरी को अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। तो सभी राजनीतिक दलों के खेमे में हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त सभी जो प्रबुद्ध पदाधिकारी हैं, सभी राजनीतिक दलों के इस वक्त काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जो प्रेशर था उनके ऊपर, वो प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी विभिन्न दलों के लोगों से हमने आपकी बातचीत कराई, समाजवादी पार्टी के लोगों से आपकी बातचीत कराई, कांग्रेस के लोगों से आपकी बातचीत कराई, और इसी क्रम में अब यहाँ पर हम मौजूद हैं सत्ताधारी दल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी शिवनारायण शर्मा जी के आवास पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के पद पर तैनात हैं। और इस वक्त उनका लिबास भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल शायद चुनाव संपन्न कराने के बाद इस वक्त शायद संभवतः वो रिलैक्स की मुद्रा में हैं। तो सबसे पहले मैं, चूँकि सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी पर सभी दलों का ज़्यादा फोकस रहता है और 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है। तो सबसे पहले मैं उनके शब्द जानना चाहूँगा। कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह का आभार प्रकट करेंगे अपने शब्दों में? सबसे पहले मैं अलीगढ़ की आवाम को, सभी मतदाता भाई बहनों को, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के जितने भी पन्ना प्रमुख पर्यंत कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख से बड़े कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों के पक्ष में रात दिन एक कर भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पर विजय सुनिश्चित की है। इसके लिए मेरे हृदय से पुनः एक बार सभी कार्यकर्ता बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूँ। जी, यहाँ पर धन्यवाद और आभार प्रकट किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवनारायण शर्मा ने। सबसे पहले आभार प्रकट किया है आम जनता का और उसके बाद कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया है। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि जैसा कि चुनावी रण समर बिल्कुल सज कर तैयार हो चुका था और सभी लोग टकटकी लगाए हुए सभी प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे थे कि कौन से दल से कौन कौन सा प्रत्याशी चुनकर आएगा। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरी तरह आक्रामक मुद्रा में थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ निरंतर सक्रिय थीं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, जो वर्तमान जो परिवेश है उसको देखते हुए, वर्तमान के दौर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वर्ष 2022 के विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की थी और वो रणनीति आखिर कितनी कारगर साबित हुई है? प्रदीप जी, मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, कहा आपने कि अखिलेश जी और प्रियंका जी आक्रामक मुद्रा में थे। आपने भी देखा होगा, चाहे प्रियंका जी हों, अखिलेश जी हों, जयंत जी हों, बहन जी हों, सभी लोग सिर्फ चुनाव पर कुकुर मुत्तों की तरह निकल करके आए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का आइकॉन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन में ही उग के नहीं आई, ये 360 दिन काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री होने के नाते ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जितने भी संगठनात्मक कार्य थे वो किए, जो जन सेवा के कार्य थे वो किए। जैसा कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय स्तर तक का जो भी हमारा पदाधिकारी है वो जनता के बीच में रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ में भी आए थे। आपको पता होगा कि हमारे दल पर एक धर्म विशेष का आरोप लगता है। हमारे दल पर, माननीय मुख्यमंत्री पर लोग आरोप लगाते हैं एक धर्म विशेष से हम नफरत और घृणा करते हैं। आपको पता होगा, जैसा कि चर्चा में आया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रोफेसर कोरोना से हताहत हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब पता चला तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उड़ान भर के लखनऊ आए, अलीगढ़ आए। अलीगढ़ में एएमयू में गए, जिस एएमयू में काफ़ी नेताओं को, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिलती थी। जब उन पर कष्ट आया तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके बीच में गया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सबको निर्देश था, आपने देखा होगा, हमने भी ये कोरोना राहत कमेटी बनाई थी। दीनदयाल हॉस्पिटल में जितने दिन भी कोरोना रहा, प्रतिदिन हमने लोगों को, तीमारदारों को, मरीजों को पका हुआ भोजन वितरण किया, राशन की किट हमने बांटी। केवल मैंने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा से कार्यकर्ता से लेकर सभी पदाधिकारी इस
कोरोना रूपी महामारी में जनता के बीच में रहे, हमने जनता की सेवा की। उस सेवा को हमारे देश की जो देवतुल्य जनता है, हमारे जिले की जो देवतुल्य जनता है, वो भूल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता को सेवा के रूप में लेता है और सेवा ही करता है। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हम लोगों को संस्कार दिए हैं। जी, यहाँ पर बात आरएसएस की है भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवनारायण शर्मा ने, क्योंकि आरएसएस के जो संस्कार हैं वही संस्कार भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं समायोजित हैं। और कोरोना काल का जिक्र किया कि कोरोना काल में जिस तरह आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलगत राजनीति से परे हटकर लोगों की मदद की, यहाँ तक कि एक धर्म विशेष की पार्टी होने का जो ठप्पा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा था, उस ठप्पे को भी बिल्कुल धोकर रख दिया सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस वक्त, जिस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर कोरोना की महामारी से ग्रसित हुए थे। तो यहाँ पर अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया और अपनी सेवा काल का जिक्र किया और जनता से जो जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवनारायण शर्मा इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार कहीं ना कहीं फिर दोबारा कमल खिलेगा। तो अगला मेरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा कि जहां उपलब्धियों की बात करी तो वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी रहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव साबित हुई, चाहे वो विभिन्न प्रकार के लगाए गए कानून हों जिनको लेकर लोगों की नाराज़गी कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिली, चाहे वो किसान कानून हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, या इससे पहले भी एक बार नोटबंदी का निर्णय लिया गया तो विपक्ष ने आलोचना की और भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर घेरा। तो इन आंदोलनों का कहीं ना कहीं कोई कुप्रभाव इस बार चुनावों में देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कोई नुकसान भाजपा को हो? प्रदीप जी, मैं बताना चाहूँगा कि जनता इस कानूनों से नाराज़ है या प्रसन्न है। जैसा कि आपने नोटबंदी का जिक्र किया, नोटबंदी के बाद जब आम चुनाव हुए थे तो इसी आम जनता ने उस नोटबंदी के निर्णय पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत का अपना निर्णय सुनाया था। अब रही बात कृषि कानून की, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कृषि कानून कृषि में सुधार के लिए लाए गए थे, लेकिन हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, हम उन लोगों के बीच अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए जो हम पहुंचाना चाहिए था हमारे कार्यकर्ताओं को। इसमें हम अपनी कमी मानते हैं, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री का इतना विशाल हृदय है कि वो चाहते थे कि जब तक सब संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्होंने उसको दरिया दिल दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए उस कानून को वापस ले लिया। कृषि कानून किसी भी रूप से गलत नहीं थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उससे किसानों में खुशहाली आती। लेकिन जब सब किसानों में से कुछ किसान उनको गुमराह करने का काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसानों में बिना मतलब की कोई असंतुष्टता रहे या वो उस कानून को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। बाकी बाहर का किसान तो काफ़ी थे, केवल मुट्ठी भर किसान वहाँ बैठे थे, उनको संतुष्ट करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस कानून को वापस लिया। जी, विपक्ष के आरोप को यहाँ पर सिरे से नकार दिया है भाजपा नेता ने एक बार फिर से और कहा है कि चंद मुट्ठी भर लोग थे जो केवल बरगलाने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को धता बताते हुए उनको उनकी भाषा में ही जवाब दे दिया है। तो अगला मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा कि अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर यूँ तो अपनी जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण से बात करें तो अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जफर आलम निरंतर लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह से अतरौली में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, कड़ा मुकाबला होगा और इसके अलावा भी कुछ अन्य सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कड़ा होगा। अगर कड़े मुकाबले की बात करें तो कड़ा मुकाबला आखिर कहां पर देखने को मिल रहा है भाजपा को? मेरे विचार से जनपद अलीगढ़ की 7 सीटों पर कहीं भी कड़ा मुकाबला मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मेरी सभी कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। शहर में जो प्रत्याशी हैं उनके पति संजीव राजा विधायक रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं। जनसेवा का मामला हो या कहीं भी किसी प्रकार का कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का मामला हो, संजीव राजा हमेशा तैयार खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि 2017 से हम लोगों ने जितना काम संगठन पर किया है, हमारे पास एक कैडर वैस का कार्यकर्ता है। हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं। प्रदीप जी, मैं कह सकता हूं पन्ना प्रमुख का मतलब एक पन्ने पे मात्र 60 वोट होते हैं, 30 इधर और 30 उधर। उन 60 वोटों पे छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, मेरे काम के बूथ पर मेरा जिस पन्ने पर वोट है, मैं उसका पन्ना प्रमुख हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी भी एक पन्ने के प्रमुख हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी एक पन्ने के प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी जब पन्ना प्रमुख स्तर तक पर काम करती है, इतनी बड़ी तैयारी के बाद इतना बड़ा ढांचा किसी के पास नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के
केवल राष्ट्र हित और इस उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर निरंतर जारी रखने के लिए और नए भारत के नवनिर्माण के लिए केवल चुनाव पर ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि 10 मार्च के बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद में पुनः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी प्रकार समाज सेवा और पार्टी का काम करता रहेगा। उन कार्यकर्ताओं के दम पर ही मैं कह सकता हूं कि अलीगढ़ की 7 सीटें, चाहे अतरौली हो, चाहे शहर हो, चाहे कोल हो, इंगलास हो, खैर हो, छर्रा हो, बरौली हो, सभी सीटों पर भारी अंतर से जीतने वाले हैं। ये मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा। मेरा चूँकि अब चुनाव खत्म हो गया है, मेरी हाथरस ड्यूटी लग गई है। कल से मुझे हाथरस जिले की जो सीट है अनुसूचित जाति की बहन अंजुला माहौर खड़ी हैं, वहाँ पे मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। उसके बाद पार्टी जो निर्देश देगी आगे भी जाना है। लेकिन इस 2 दिन में जो मैंने समीक्षा की है, चूँकि मेरा भी राजनीतिक जीवन 1986 से मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मुझे जानकारी है। केवल मैं अपने गलत दावे के लिए आपसे नहीं कह रहा कि हम जीत रहे हैं। आपको 10 तारीख को पता पड़ेगी और मैं आपको खुद मिठाई खिलाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें भारी अंतर से जीतने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना देंगे हम यहाँ पर भाजपा नेता शिवनारायण शर्मा जी को कि संभवतः अपने उद्देश्य में वो कामयाब हों। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि एक तो कार्य होता है बूथ लेवल पर, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है पन्ना लेवल पर। एक पन्ने पर 60 मतदाताओं के हस्ताक्षर होते हैं और उन 60 मतदाताओं को एक सही दिशा और दशा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की रणनीति बनाकर तैयार की, तो संभवतः उस रणनीति कहीं ना कहीं उनकी कारगर साबित होगी। तो वही पन्ना प्रमुख एक बार फिर से एक सुनहरा पन्ना भारतीय जनता पार्टी के लिए लिख पाएंगे, इस बात को लेकर भाजपा नेता पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो चलते चलते क्या संदेश हमारे दर्शकों को होगा, अगर एक बार फिर योगी सरकार बनती है तो निकट भविष्य की क्या कार्य योजनाएं होंगी, और ख़ास तौर से अलीगढ़ के लिए पिछली सरकार में ने भी काफ़ी कुछ दिया। आपने देखा होगा, ये यहाँ के जो छात्र थे एक यूनिवर्सिटी के लिए मांग करते थे, काफ़ी डंडे लाठी खाए, जेल गए काफ़ी छात्र नेता, जिसमें आपने नाम सुना होगा मेरे अमित गोस्वामी का। उनके साथ उनकी पूरी टीम ने बहुत संघर्ष किया यूनिवर्सिटी के लिए। कोई सरकार इस अलीगढ़ के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अलीगढ़ को राजा महेंद्र प्रताप के नाम से, जिन्होंने असली मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी ज़मीन दी, ज़मीन देने के बाद में उनका कहीं नाम नहीं है, उन्हीं के नाम से अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी दी। फ्रंट कॉरिडोर दिया, मतलब डिफेंस कॉरिडोर दिया, हाईवे सड़कें देखी होंगी आपने, इससे पूर्व ऐसी सड़कें नहीं थी। पहली बार जनपद अलीगढ़ में, काफ़ी दिन से मैं समाज सेवा में हूँ, जनसेवा में हूँ, ऐसी सड़कें जो 20-20, 25-25 साल नहीं बनी थी, उन सड़कों का जीर्णोद्धार करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल पड़ा है और निरंतर चलता रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में इस प्रदेश का ही नहीं, अलीगढ़ जिले का भी समुचित विकास होगा, संपूर्ण विकास होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अलीगढ़ की जनता का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पर भारी मतदान भाजपा के पक्ष में किया है। एक बार पुनः दिल से आभार। जी, यहाँ पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नारे में भी कहा गया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रकार के उनके इरादे मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके इरादों पर मुझे एक लाइन याद आती है। उस एक लाइन को कहने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। कहते हैं कि अभी तो उस बाज़ की असली उड़ान बाकी है, अभी तो उस बाज़ की असली उड़ान बाकी है, और अभी समुंदर लांघा है, अभी आसमान बाकी है। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सहयोगी संवाददाता दिलीप कुमार के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।